हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप अनुपमा में देख सकते हैं, अनुपमा बहुत परेशान है। उसका पैसा ये हो गया है तो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम ही ले सकते हो। तुम्हारे गैर हाजिरी में किस तरह से गुंडे आकर हम लोगों से बातें कर, मैंने रहती तो पता नहीं किंजल और परी का क्या हाल हुआ रहता। तुम इसी के लायक हो, तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं हम। तो इसी बीच आ जाती है अनुपमा की परी आकर बताती है कि दादी आप ये इन्वेलप गिरा हुआ था रूम में। तो देखती है इन्वेलप अनुपमा, तो उसमें पैसे होते हैं और उसके पैसे मिल जाते हैं। तो उसके बाद तो दोस्तों बोलता है आप तो बिना सोचे समझे मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए थे। तो अकीजर बोलती है कि कोई ऐसी नहीं तुम पे इल्ज़ाम लगा दे, तुम सोचो इल्ज़ाम आखिर लगे क्यों। तुम इस तरह की हरकतें करते हो कि तुम पे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। और वो अपने बनराज को बता रही थी कि पापा ये यहाँ आकर कुछ भी नहीं करता है, बस ड्रिंक करता है, गेम खेलता है और कुछ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। सब कुछ मैंने अकेले सिंगल पेरेंट्स की तरह की मैंने सब काम। और मम्मी ना होती तो आज हम लोग लड़ते झगड़ते रहते थे उसके पहले, और अभी भी लड़ते। आज मम्मी की वजह से थोड़ा सा ज़िंदगी में सुख शांति मिली है। और ये सब बनराज जब सुन रहा था और ये पूछा कि तोसू ये सब बात सच है। और बा भी बहुत हैरान है कि अगर तुम ऐसी हालत में थे तो तुम इंडिया क्यों नहीं आए। तो तोसू बोलता है कि मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं था, इसलिए मैं इंडिया नहीं आना चाहता था। और किंजल भी बहुत कुछ सुनाया कि ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, कुछ भी नहीं किया और यहाँ आराम से ड्रिंक करना और बाहर पार्टी करना होता था। ये सब सुनकर बनराज को बहुत तकलीफ़ हुआ और तोसू से बोलता तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तब वो तोसू बताता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, चाहे मैं नालायक नहीं हूँ, मैं हारा हुआ इंसान हूँ जो अपने भाई के लिए भी नहीं कुछ कर पाया। यहाँ काव्या और बाबूजी बैठे होते तभी आती है पाखी और रेस्टोरेंट से जब वो फाइल लेकर, तभी बाबूजी पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। वो बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि हर जगह बताते जाऊँ। और उसका फाइल गिर जाता है, फटाफट फाइल उठाकर चली जाती है अंदर। और यहाँ पर तोसू बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं इंडिया से भाग कर आया था, भाई के लिए भी कुछ नहीं किया है, यहाँ सोचा जीवन अच्छा से जीऊँ, नहीं जी पाया था मुझे। हाँ, मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मैं अपने आप से भी नहीं लड़ सकता हूँ, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पर काव्या और डिम्पी बातें कर रहे हैं कि किस तरह से मम्मी रहती तो संभालती। तो यहाँ डिम्पी बोलती मम्मी नहीं है तो बेटर है। और यहाँ अनुपमा ये सब बातें सब सुनकर चुपचाप है। और तोसू सबसे माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि बस मैं अब सुधरना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दें। और सबसे हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांग रहा है और किंजल से भी माफ़ी मांगा, सभी से माफ़ी मांगकर वो आगे बढ़ना चाहता है। और सब माफ़ कर देते हैं तो वो थैंक यू बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं कि मुझे और एक मौका, यही फैमिली होती है। फैमिली का मतलब यही होता है कि वो मौका देते हैं तो आप सुधर सकते। मुझे एक मौका मिला है, मैं आप लोग को प्रूव करके आप लोग को प्राउड फील कराऊंगा। अपनी मम्मी का कसम खाता है अनुपमा की कि मैं मम्मी कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, आप हम पर विश्वास करें और मैं आगे बढ़ूंगा। तो अनुपमा उस पर विश्वास करती है दोबारा और उसे बोलती है कि एक रोटी खाना, लेकिन तुम कोई गलत राह पे मत जाना। बस तोसू तुम अच्छा काम ही करना, कोई बुरा संगत और बुरा काम नहीं करना, यही तुम बस एक ही बात है। और अगर तुम कभी कुछ गलत किए तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। और अब तुम्हें अनुज, गुंडे और पुलिस तो बाद में देखेगी, पहले मैं ही नहीं तुमको छोड़ूंगा। यहाँ सबसे वो गले लगता है, सबसे माफ़ी मांगकर। और यहाँ पर अनुपमा उसको बहुत ये समझाती है कि अगर तुम कुछ गलत किए तो माँ होकर मैं सबसे पहले तुमको सज़ा दूंगी, तुम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। और यहाँ पर बनराज चुपचाप सुनता है। और यहाँ तोसू फिर बोलता है आप हम पे विश्वास करें, मैं अब गलत कुछ भी नहीं करूँगा, सब काम बहुत अच्छा से करूँगा, जो मुझे जिम्मेवारी मिली है उसे अच्छे से निभाऊंगा। और इवेंट पे पहुंच जाता है अनुज, और अनुज वहां पहुंचकर अनुपमा को ढूंढता है। तो अनुपमा उसको दिखती नहीं है तो सोचता है इतनी लेट हो गई है तो अनुपमा क्यों नहीं आई है, सब ठीक तो है, उसके बारे में सोचता है। तभी अनुपमा वहाँ दिख जाती है। अनुपमा और अनुज दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और यहाँ पर अनुपमा पूछती है अनुज से कि सब ठीक तो है। अनुज बोलता है हाँ सब ठीक। और इशारों में अनुज उसको ऑल द बेस्ट का टैग दे देता है और चला जाता है वहाँ से। वो अनुपमा को नज़र पड़ती है और देखती है, वो हाथ में ले लेती है, बोलती आज तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और उसको लेकर हाथ में लगा लेती है और वो बहुत खुश होती है कि आज मुझे अच्छा कुछ करना है।
पहले मैं छोटा सा इवेंट अपनी बेटी के स्कूल में किए थे और आज अमेरिका में इतने बड़े रेस्टोरेंट का इवेंट कर रही हूँ। तभी यशदीप आ जाते, बोलते क्या किस ख्याल में थे, तो बोलते मैं आज अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। तो यशदीप बोलते हाँ ऐसा तो होना चाहिए था, आप अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए। अनुपमा बहुत खुश रहती है और खुश होकर वो बोलती है कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर वो अनुज परेशान है कि छोटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है उसको गुड लक करने के लिए। और तो सो इवेंट पर उसका फिर कॉल आता है पैसे के लिए और वो इग्नोर करके वो आगे बढ़ता है कि बोलता मुझे आज सब काम करना है, अच्छे से करना है। तो अनुपमा उसको देखती है कि हाँ सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूर से ही उसको नज़र रखती है और देखती है यहाँ पर बा और ये बनराज आ जाते हैं। तो वो देखकर अपने पहले की बातें याद करती है कि बनराज किस तरह से ताने देता है, कोसता है, कोई जलन के भाव में बोलता है वो कुछ अच्छा। तो यदि बोलते उसकी चिंता मत करो, बड़ा इवेंट है, सब कोई मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, यहाँ पर सब सिक्योरिटी देखते हैं। अनुज और उसको एक की के साथ मास्टर की भी दे देता है विश्वास पर कि तुम कुछ गड़बड़ मत करना। यहाँ पर ज्वेलरी बहुत महंगी है, बहुत सारे ब्रांडेड हैं, सब अपने भरोसा पर मुझे देते हैं। और जो इवेंट पे आए मॉडल पहनेगी वो सब भी महंगी होती है, तो सबका ध्यान तुम्ही को रखना है। तो यहाँ पर तोसू बोलता है कि मैं सब अच्छे से संभाल लूँगा, आप चिंता ना करें। और वो बोलकर चला जाता है। तब तोसू आज क्या करेगा देखिए आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।